मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह हमारे युवाओं के लिए बेहद जटिल रास्ता को सरल करने वाली एक बात है। हम जब सक्सेस की बात करते हैं, जब हम सफलता की कोई रास्ता की बात करते हैं, कोई बात ऐसा मिल जाए या कोई पथ ऐसा मिल जाए जिसको हम राजमार्ग बोल सकें, जहाँ से हमारी सफलता का गंगा प्रकट होता हो, एक धार बहती हो और निरंतर बहते बहते वो उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता हो। मित्रों, आपने गोमुख गंगा के भी गया होगा। आप देखेंगे कि गंगा की जो उद्गम स्थल है वह बहुत पतली सी धार है। ऐसा लगता है कि वह कुछ आदमी का प्यास बुझा पाएगा, लेकिन जब वो हिमालय से चलते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और सहायक नदियाँ, बरसाती नदियाँ, कई तरह की नदियाँ, पूरे क्षेत्रों की नदियाँ आ करके उनके हृदय में समाती जाती है, उनकी आंचल में समाती जाती है और उन सब मिलकर के एक विशालकाय जब नदियाँ बनते हैं, आप देखेंगे जहाँ गंगा सागर है, विराट नदी का दृश्य का विहंगम दृश्य आता है। ऐसा कल्पना नहीं हो सकता क्या जो गंगा सागर है वो एक पतली सी धार से निकला होगा। ऐसे ही जब हम कोई कंपनी के बाबत बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, चाहे वो आपका गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आपका टाटा का ग्रुप हो, चाहे आपका रिलायंस का ग्रुप हो, चाहे अमेजन का ग्रुप हो, यानी कि दुनिया में जितने भी सफल उद्यमी हैं, जितने भी सफल उद्योग हैं या जितने भी सफल आपका कंपनियां हैं, आप देखते हैं जब डिजिटल पेमेंट नहीं होते थे तब कितना एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उस समय कई फाउंडर्स, कई मेंबर्स, कई इंजीनियर ने एक कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि जिस पर वो काम कर रहे थे कि हमारा एक सॉफ्टवेयर होगा, एक फ़ोन पर पे होगा जिस पर हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अपना एक व्यापार करेंगे। आज देखते हैं भारत में कितने ऐसे ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसको 4 बच्चे मिलना मुश्किल था। एक ज़माना था कि उनके पास डस्टर और चाक लेने के लिए भी पैसे की बड़ा किल्लत हुआ करते थे। आज वो बड़े बड़े हो गया, स्टार्टअप से होते होते और बहुत बड़ा हो गया, थिंक हो गया, बिग हो गया। इस सारी सफलताएं कहाँ से आती है? चाहे आपका डिजिटल पेमेंट वाले जितने प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे आपका शेयर मार्केट का क्षेत्र हो, यानी आप हर जगह देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? गंगा सागर को देखते हैं, वो हिमालय की ऊंची चोटी को देखते हैं। लेकिन जब वो हिमालय बनना शुरू हुआ होगा तो जो पहला बूंद जो बर्फ के रूप में जमा होगा और वहाँ से वो बेसिक बनते बनते जब वो महान हिमालय को जब आकृति में आया होगा तब आप हिमालय को देखते हैं। लेकिन जो उसका एक घटक है, एक यूनिट है, एक इकाई है जिससे वो हिमालय बना, जिससे वो कंचनजंगा बना, जिससे वो एवरेस्ट बना, आप जरा उसको, जहाँ एक नदी को जब देखते हैं, जहाँ उद्गम है, जहाँ दो बूंद बूंद पानी मिल करके एक नदी का उद्गम बन जाता है। मित्रों, ऐसे ही जीवन में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो सही टाइमिंग पर, सही समय पर सही डिसीजन ले लें और अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कार्य है, सही फोकस करके और उस पर अपना एक दृढ़ता से के साथ में जी जान से जुट जाए, हद पार कर दे अपने परिश्रम की, मानसिक परिश्रम की, शारीरिक परिश्रम की, अपनी नैतिक परिश्रम की, बोलने की कला की, निर्णय लेने की कला की, लोगों को समझने की कला की, इत्यादि इत्यादि की। इसको यदि आप एक छोटा सा पैकेज बना लो, समझो कि आपके जीवन में सफलता के लिए अनिवार्यता तो क्या क्या है, जैसे बोलने की कला, सुनने की कला, समझने की कला, लिखने की कला, अब प्रोग्रामिंग करने की कला, डिजाइन करने की कला, अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने की कला, संप्रेषण शक्ति आप में भी हो और रिसिप्ट और दोनों में हो, डिलीवर भी आप सही टाइम पर कर सको, नो पेंडिंग वर्क से जितना कम आप करोगे उतनी जल्दी सफलता की मार्ग पहुंचता है। मित्रों, तो इन सारे चीज़ों में जो प्रमुख राजमार्ग है या जो प्रमुख घटक है जिसके बगैर कोई सूत्र बनता नहीं है, तमाम चीज़ों को, तमाम मनका को और हर बूंद, अब मान लीजिए एक गंगा नदी है, उसके सभी बूंदें
सभी बूंदे बोलते हैं कि हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, तो क्या वो नदी बन जाता है मित्र? इतने विशाल नदियाँ, इतने विशाल समुद्र, यदि उनका एक एक घटक अलग अलग हो जाए तब तो फिर हो गया काम, तब तो फिर अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जितने भी कलाएं होती हैं, हमारे अंदर जो भी क्षमताएं होती हैं, दक्षताएं होती हैं, कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं, ये तमाम चीज़ों को पिरोने का काम एक काम करता है। वो क्या चीज़ें हैं? वे हमारी सोच, हमारा देखने का नज़रिया, हमारी समझने की नज़रिया, हमारे काम करने का नज़रिया, हम चीज़ों को कैसे समझते हैं उनकी नज़रिया, उसका परिप्रेक्ष्य, उसकी पृष्ठभूमि, उसका अपना अपना एक सिस्टम है। तो यह जो सोच है, यह सोच ही डिसाइड करता है कि हम अपने जीवन में लूज़र होंगे, फेलियर होंगे कि सक्सेसमैन होंगे, कि हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, कि हम संघर्ष करते रहेंगे, कि हम रोने और बिलखने वाले होंगे, कि हम मुस्कुराने वाले होंगे, या हम ऐतिहासिक बनेंगे, या किसी के प्रेरणा स्रोत बनेंगे, या हम मोटिवेटर बनेंगे। आखिर अपने जीवन में हम अंतिम पायदान पर हम क्या होंगे? यह शरीर कि जब अंतिम अध्याय लिखा जाएगा, ये सांसें जब कहेंगे कि अब ये सांसें मेरे इस शरीर से मेरा नाता टूट जाएगा, जब चेतना कहेगी कि अब मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ, जब मेरा प्राण कहेगा इसमें शरीर को छोड़ रहा हूँ, जब अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो गति शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जाएं हैं, अब कहेगी अब नहीं, हम अब एक दूसरे को कन्वर्ट में नहीं करेंगे और हम एक ऊर्जा पथ में नहीं चलेंगे, अब हम अपने अपने को अलग कर दें। उससे पहले एक मौका आपको दे रहे हैं कि आप अपना एक बार पूरे जीवन को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि आपने वाकई कितना सफल रहे, कितना असफल रहे, कि आपकी सफलता के मायने आपको लगता है कि नहीं है, क्या कैसे कंडीशन है। तो मित्रों, आप पूरे चीज़ों को, जितने आपके पास कला है, तो उस कला में आपका सबसे महत्वपूर्ण और वह एक धागे के रूप में है, तो वह है आपका सोच, यानी आपका विचार, आपका विजन, आपका थिंकिंग। वही आपका डिसाइड है कि वह आपके जीवन को लूजर बनाएगा, फेलियर बनाएगा कि सक्सेस से भर देगा। मित्रों, जीवन को यदि आपको बेहतरी और शानदार करना है, तो आपके अंदर में जितने भी शानदार चीज़ें हैं, उसको अपनी विचार की मनका में पिरो लीजिए और एक प्रोग्रामिंग कर लीजिए और एक डिजाइन बना लीजिए, और उस डिजाइन बनाने के बाद आप एक रास्ते में चल पड़ो उसको पाने के लिए। आप देखेंगे कि आपको फिर रोज कर रोज एक सफलता मिलेगी, और आप बड़ी सफलता की तैयारी में आप छोटे छोटे सफलताओं को इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए आपको खुशी नहीं मिलता। आप उस बड़े सफलता की जब मिलेंगे तब पार्टी करेंगे, अच्छा भाई पार्टी कर ले, लेकिन आपका आज का टारगेट आपने पूर्ण किया। जब आज ने आपका टारगेट आज का आपने अचीव कर लिया, तब आज की सफलता आपको मिल गया। क्या आप उस सफलता को धन्यवाद देना सीखते हैं? क्या उसको हर्ष अनुभव करते हैं? क्या जीवन में संतोष अनुभव करते हैं? क्या खुशी अनुभव करते हैं कि देखो मैंने आज इतना परिश्रम किया, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, इतने परिश्रम के बाद मुझको जो सफलता मिली है, वो सफलता हर्ष का विषय है, वो सफलता आंतरिक खुशी का विषय है, वो सफलता आपको झूम जाने वाली विषय है, वो सफलता आपको चूम लेने वाली चीज़ें हैं। तो आप जब तक अपनी डेली की सफलताओं को, सक्सेस को अनुभव नहीं करेंगे, उस हर्ष से नहीं गुजरेंगे, वो जब तक वो खुशी अनुभव नहीं करेंगे मित्र, तब बड़ी सफलताएं आने में वक्त लग सकता है। कई रुकावटें आती हैं, कई बाधाएं आती हैं, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वह बड़ी सफलता आने से पहले हमको वह सफलता भी छोटी लग जाती है, और हमको लगता है कि अब इस सफलता मिल भी जाए तो इसमें वो मज़ा नहीं है, क्योंकि अब मुझको बड़ा टारगेट प्राप्त करना है, और उस बड़ी टारगेट को अचीव करने के लिए, हम उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए, हम फिर वह टारगेट जो अब मिलने वाला है उसकी खुशी भी जाता रहता है। तो मुख्य बिंदु क्या निकला मित्र, कि आप अपने को एक डिजाइन में, एक मनका में तैयार कीजिए आपकी कलाओं को, और वह आपका विचार हमेशा तरोताज़ा बना रहे, और डेली का जो आज का जो सफलता मिला है, उस सफलता को शिद्दत से अनुभव कीजिए, उस सफलता को खुशी से अनुभव कीजिए, उस सफलता की
को जो वैल्यू है उस वैल्यू को अनुभव कीजिए। बस इतना ही करना है, और रोज़ का रोज़ यदि जिस दिन आप अपनी सफलता की वैल्यू समझ गए तो फिर आपका वैल्यू बहुत बेशकीमती होने वाले हैं मित्र। तो फिर मिलेंगे अगली चर्चाओं के साथ, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।